तो भाई एसएससी सीपीओ और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दोनों का ही रिज़ल्ट डिले हो रखा है बहुत ज़्यादा। और इस टाइम पे सबसे जो मेन आपका मोटिव है वो ये है कि कौन सा टीचर किसको ज्वाइन कर रहा है और किसके एप्लीकेशन के कितने डाउनलोड हो गए हैं और किस टीचर के कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं, कौन कहाँ पर गया, कौन कहाँ गया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट हो या चाहे सीपी हो, उसकी मांग करना ना करना वो मुझे लगता नहीं है कि उससे आपको कोई फ़र्क पड़ भी रहा है। उसके चक्कर में जो 10% 15% लोग वेट कर रहे हैं, जिनके अच्छे स्कोर हैं, फिर जिन्होंने मेहनत करी थी, ठीक है, और जिनको उम्मीद है कि हमारा हो जाएगा और इतना डिले हो रहा है उसके चक्कर में, तो वो बेचारे फंस रहे हैं इस चक्कर में, ठीक है। क्योंकि अभी एसएससी मतलब 90% भेड़ चाल, और मतलब कि 90% जो बच्चे जो भेड़ चाल चलते हैं वो और कुछ टीचर्स, तो उनका ही एसएससी का पूरा जो है कार्यक्रम चल रहा है। तो भाई एक चीज़ और मैं ये बोलना चाहूँगा, कल आपके परमार सर ने भी एक वीडियो बनाई थी इन चीज़ों के ऊपर, और फिर मैंने उनको अप्रिशिएट करते हुए एक वीडियो बनाई थी, तो भाई उन्होंने वो प्राइवेट कर दी। किस रीज़न से करी, क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, तो मैंने भी अपनी प्राइवेट कर दी। तो ये चीज़ें भाई इतनी गंदी पॉलिटिक्स चल रही है ना इस टाइम पे कि कौन किसको ज्वाइन करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उससे बेटर है भाई, आप मैं ये बोलूँगा कि आप इनसे पहले ये पूछ लो, अगर आप 2026 के चले बैच बेच रहे हैं, नया एप्लीकेशन आपका लॉन्च कर रहे हैं, तो पहले एक बार ये तो पूछ लो 2025 में तो बैच बेचे होंगे। पहले बार पहला साल तो है नहीं इनका टीचर बने, आज मतलब इस साल तो बने नहीं है। 2025 में जो बने थे टीचर, मतलब सॉरी 2025 के जो बैच बेचे होंगे, तो जो उनकी जो वैकेंसी आपकी सीपीओ की हो जाए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या बाकी जो भी है, तो उसके बैच बेचे होंगे, तो उनका रिजल्ट के ऊपर कौन मांग करेगा। मतलब कि अब देखो, बच्चों के पास इतनी पावर होती तो कोई टीचर से कोई रिक्वेस्ट नहीं करता, ना ही मेरे को यहाँ पर शौक है आके हर दिन किसी टीचर को कुछ बोलूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैं आपके लाके बोलता हूँ, तो मुझे कोई अपना पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट आएगा, आ ही जाएगा, 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे, तो लेट गो करना है तो लेट गो करते रहो, नहीं करना है तो भाई एक बार, क्या मतलब कि मैं यही बोलूँगा भाई कि तुम लोगों के हाथ में भी कुछ नहीं है, क्योंकि 10% 15% लोग जो सीरियस हैं वो ही मेरी वीडियो देखते हैं, बाकी जो 90% वो लोग हैं नहीं। क्योंकि मैं यहाँ पर शॉर्ट वगैरह मैं ये सब करता नहीं हूँ, ठीक है, कि नाच गाना कर लो ये सब। तो जो ये ऑडियंस है वो वहीं पर रहती है, यहाँ आती नहीं है, तो फिर वही 10-15% लोग जो हैं सीरियस वाले हैं, वही ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं, तो छोटे लेवल पर रह जाता है। कोई बड़ा टीचर इस पर बात भी नहीं कर रहा है। तो सीपीओ हो चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, उसका कोई रिजल्ट का अपडेट नहीं है, ठीक है। और रही बात 2025 के, जब इनके सिलेक्शन नहीं हुए, तो भाई 26 का बैच क्यों, किस बेसिस पे भेज रहे हो, जब 25 की ही भर्ती आपकी पूरी नहीं हुई है, ठीक है। और हिस्ट्री में पहली बार ये सब वो सब जो भी चल रहा है, तो वो सब कुछ एक क्लिक बेट है, ड्रामा है, आप लोगों से पैसा कमाने की तरकीब है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि आपके लिए कर रहे हैं वो कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। और अगर आपकी मैच्योरिटी लेवल सही में इतनी गिरी हुई है, तो भाई आप लोग को फिर सोचने की ज़रूरत है कि सही में आप क्या कर रहे हो। क्योंकि आप लोगों के से भाई इनका सब कुछ बिजनेस चल रहा है, और आप लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। अगर आवाज़ उठा रहे होते तो मेरे को भाई बिल्कुल शौक नहीं है किसी टीचर के बारे में कुछ बोलने का। लेकिन इस टाइम पे कोई भी किसी भी टीचर को सीरियस, एक होता है सीरियसनेस, ठीक है, एक होता है फॉर्मेलिटी कर दिया, आके बोल दिया, ठीक है, वीडियो बना दी, अब आपस से उसमें उसी वीडियो में अपना प्रमोशन भी कर दो, बैच प्रमोट कर दो। और कल मैंने देखो परमार सर की तो वीडियो देखी नहीं थी पूरी, और लास्ट में मुझसे कह रहे थे कि सर उन्होंने भी तो प्रमोशन ही कर रखा है लास्ट में। तो सही बताऊँ, मैंने नहीं देखी थी लास्ट तक, शुरू के 2-4 मिनट देखे थे, और मुझे लगा ठीक है उन्होंने बोला तो मैं इस पर एक अप्रिशिएशन पे वीडियो बना दूँ। क्योंकि मैंने पहले दो जो उन्होंने कुछ ऐसा लगता था कि भाई उल्टा सीधे चीज़ें करा चीज़ें करी हैं, फोमो क्रिएट करा है, तो उस पर मैंने वीडियो बनाई है, तो इसलिए मैंने बना रही थी। बाकी मुझे अब पता चला। और हाँ बस भाई देखो, हैं तो सारे मतलब कि शायद से वही एक ही कैटेगरी के, क्योंकि आप लोगों ने ही इतना ज़्यादा चढ़ा दिया है, किसी के मिलियन कर दिए, किसी के कुछ कर दिए, ठीक है। और जो 2-3 लाख सब्सक्राइबर वाले प्रोटेस्ट में टीचर्स नए नए आए थे, सब कोई आपको सपोर्ट में आए थे, तो उनको आपने ऑलरेडी इतनी गाली वाली सुना रही थी कुछ रीलबाज टीचर के चक्कर में, तो वो वैसे भी कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो भाई रिज़ल्ट के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे पता नहीं है, लेकिन इस चीज़ को अभी बंद करो कि भाई आज ये लॉन्च कर रहे हो, और आज हमारे जो आज इनके प्लेटफॉर्म पे टीचर है, मतलब कल जो प्लेटफॉर्म पे टीचर था वो कल तक बहुत बढ़िया था, उससे बढ़िया कोई टीचर नहीं था। कल वो चला गया और आज को नया आ गया था, अब उससे बड़ा कोई नहीं है। तो सब सब आपका पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं बस आपको अपडेट, अब आपको जगाने का काम तो भाई मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तो जगा नहीं रहा। 2-4 हैं यूट्यूबर, वो भी जगा रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आप खुद ही जगना नहीं चाहते, तो फिर भाई क्या करूँगा। टेलीग्राम पे 2-4 मैसेज कर देते हो, रोज़ पूछ लेते हो कि कब आएगा रिजल्ट, तो उससे क्या ही हो जाएगा भाई, मैं क्या बता दूंगा। मैं मेरे बताने से या मेरे ट्विटर कैंपेन करने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को ही इस चीज़ पे बात करनी पड़ेगी, कमेंट्स वगैरह करने पड़ेंगे टीचरों के उस पर, और मांग करनी पड़ेगी, और वही कुछ कर सकते हैं कि बड़े लेवल पे वही आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। तो बस मैं कोई अपडेट देना था, बाकी उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी एसएससी जो है रिज़ल्ट दे, सीपीओ का भी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी। एमटीएस का जो है भाई
आंसर की तो आ गई है शायद, उसके ऊपर मैंने बहुत बच्चे बोल रहे थे स्कोर बनाने के लिए वीडियो, तो देखूंगा। बाकी जीडी की डेट नहीं आई है, और सीजीएल का रिजल्ट तो बाद में आएगा भाई, ठीक है। सीजीएल के रिजल्ट की बात कोई मांग नहीं है मेरी भी। तो मेन तो कांस्टेबल और सीपीओ और एचसीएम, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, ठीक है, इन सब के ऊपर जो है बात होनी चाहिए।